पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। तेरी तो आंख से हया का पानी ही सूख गया है। शर्म नाम की तो एक बूंद भी नहीं तुझ में बची। ये तो तू जानता है ना। ज्यादा बातें मत कर, आना है तो आ, ज्यादा मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। चाचा केवल आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द उसे भी रिहाई नसीब होगी। ये सारंग का आपसे वादा है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसने केवल को पैसे दिए और मुझे कहा कि जाओ केवल को बस में बिठा के आओ। कहीं तुम ये सब कुछ परीक्षा को दिखाने के लिए तो नहीं कर? वैसे भी वो यहाँ आए हुए हैं, परीक्षा से मिले हो? जानता हूं कि वो आए हुए हैं, लेकिन ये सब उसकी वजह से नहीं है। मैं वहां खुद को मैनेज कर लूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू वहां मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा तुम नहीं जानते कि वहां कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या खेल खेलते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ। मेरी हर रात एक आग के समुद्र में से गुजरती है। मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। अब मैं थक जा रहा हूँ सिंह, और देखता हूँ कि केवल की आजादी पर पटेल सिंह का क्या रद्द अमल आता है। दो घूंट जिंदगी, कोमल, कोमल मैं आ गया। कोमल, 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 कोमल। ऊँटों पे सहरा जले, आँखों में कांटे उगे, एहसास जख्मी हुए, प्यासे वो पंछी उड़े। हर ख्वाब है लापता, भूल बैठा रास्ता, रेत पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। कोमल, 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 कोमल। कारूंझर की हवा थर का आंचल उड़ा, गीत आंसू बना।
कोमल, 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 मैं आ गया हूँ। तेरा केवल आ गया है। कोमल, 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 तेरा केवल आ गया है। मैं आ गया हूँ। सुष्मिता लाए हो? मेरी बच्ची लाए हो? मेरी 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 सुष्मिता को क्यों नहीं लाए? मेरी सुष्मिता को क्यों नहीं लाए? कहाँ है मेरी बच्ची? कोमल, मैं आ गया हूँ। तो सुष्मिता भी आ जाएगी। साईं सारंग ने कहा है कि मैं उसे भी आजाद करवाऊंगा। वो जल्दी आ जाएगी। केवल कब मुझे मेरी बच्ची से मिलाओगे? मुझे मेरी बच्ची से मिला दो ना। हाँ, आओ, घर चल, घर चल, घर चल। मेरी बेटी? हाँ, वो भी आएगी। वो भी उधर है। मेरी बच्ची? हाँ, वो भी आएगी, वो भी आएगी। शाना, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? तुम्हारे अलावा मेरा कोई और है ही नहीं। अम्मा, अम्मा ये देखो कौन आया है। अम्मा, आओ बैठो। अम्मा, अम्मा, अम्मा देखो कौन आया है। तुम आ गई शाना मुझसे मिलने। किसके साथ आई हो? अद्दा के साथ। वो शहर गया है और मुझे यहाँ तुमसे मिलने के लिए छोड़ गया है। शाना, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। अम्मा, अरे शाना, मेरा बच्चा। अरे कैसी है मेरा बेटा? बहुत अच्छी। देखो ये तुम्हारी पगली सहेली देखो। हाँ, ये शौक में बैठी रहती है हर वक्त। देखो इतने अरसे से इसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है। अच्छा ये बताओ वहाँ सब कैसे हैं? सब बहुत दुखी और मायूस है चाची। और अब तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। सबने जैसे खामोशी का रोजा रखा हो। जब से आप लोग वहां से गए हैं, वहां तो जैसे घरों में सोगने खैमे लगा दिए हैं। हम भी वही दर्द महसूस कर रहे हैं शाना। हम जैसे अपना आधा जिस्म काट कर छोड़ आए हैं वहीं। हमारी रूह यहाँ बुझी हुई पड़ी है। क्या सुष्मिता जिंदा है? वो अब पटेल की कोर्ट में है। सारंग वाकई में ही बदल गया है। उसे अब पटेल का हर जुल्म नजर आ रहा है। सही कह रहा है तू यार। यार ये परीक्षा तो नहीं है सारंग? अरे ये तो परीक्षा ही है। नहीं शहरी बाबू, संभल के। ये शहर नहीं है। दो घूंट जिंदगी
दोनों बातें करो, मैं खाना बना लेती हूँ। शाना बेटी को भूख भी लगी होगी, क्यों बेटा? तुम पे तो शहर के रंग सचते हैं परीक्षा, बिल्कुल सोनी लग रही हो। हम तो जिंदगी के सारे रंग थर छोड़कर आ गए। ये बताओ कि मेरे बगैर कैसे गुजरे दिन? मौज मस्ती की मेरे बगैर या नहीं? जो आधा जिस्म कटा हुआ था वो हमारा ही था परीक्षा, बस उसी के दर्द को सहला रहे हैं हम। क्या मौज मस्ती करते, बस सोग ही था। शुक्र है कि तुम आ गई हो। आज हम बाहर निकलेंगे, जागीर की फसलें देखेंगे। जब से आई हूँ इस कोने की होकर रह गई हूँ। तूने जागीर पर अभी तक कुछ भी नहीं देखा? किसके साथ जाऊं? अकेली हूँ। चल अभी चलते हैं। बैठ तू, पहले कुछ खा पी ले फिर चलते हैं। मैं भी बाहर जाने के लिए बहुत उतावली हूँ। तो बाद में आकर खा लेते हैं ना। वैसे भी तुम मुझे इतनी जल्दी थोड़ी जाने दोगी। जाने तो तुझे मैं वैसे भी नहीं दूंगी। अदा आएगा ना, तेरे बिना वापस जाएगा। पता है वो शहरी बाबू वापस चला गया था, सुना है कि आज फिर वापस आया है और फिर से काम शुरू कर दिया है उसने। अच्छा है, जिस काम के लिए आया वो काम पूरा हो तो गांव वालों को भला होगा। ऐसे वक्त गुजारने थोड़ी आया। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे पास उसके लिए कोई एहसास ही ना हो। एहसास की बात कहाँ से आई शाना? वो गांव वालों के लिए अच्छा कर रहा है तो अच्छा है। पटेल ने सारंग को यहाँ भेजा था, वो भी यहीं पर है, पता है ना तुझे? हाँ, उसने चाचा केवल को यहाँ की सजा से आज़ाद करवाया है और उसे गांव वापस भेजा है। कह रहा है कि अब वो सुष्मिता को भी पटेल की कोर्ट से वापस करवाएगा। क्या सुष्मिता जिंदा है? वो अब पटेल की कोर्ट में है। सारंग वाकई में ही बदल गया है। उसे अब पटेल का हर जुल्म नजर आ रहा है और अब वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब गरीबों का भला होगा और मिस्कीन अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। शाना, काश ऐसा हो जाए। अल्लाह का करम और रहमत देखो मलार, हम जमीन में गंदुम का एक दाना डालते हैं और उसे अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो दाना जमीन को चीर कर ऊपर निकलता है और उसे मौसम अपना रंग देता है। एक दाने के एवज कई दाने हमें हमारा रब देता है, फिर भी हम रब की हिकमत को नहीं समझते, बस छीनते रहते हैं, जुल्म और जबर की चक्की चलाते रहते हैं। तुम पे ना अब अच्छाई के साथ भलाई करने वाले जिन का साया हो गया। हमने तो फितरत को समझा ही नहीं यार। अगर फितरत को समझ जाते तो इंसानियत नहीं जाती। इसी इंसानियत का फुकदान होता जा रहा है। अगर इंसानियत की समझ होती ना, आज इंसान इतना नीचे ना गिरता, मफाद, अन्ना, हवस और ताकत का प्यासा नहीं होता। ये जुल्म, जबर और दहशतगर्दी का बढ़ जाना ही इंसानियत का खो जाना है। अपनी पहचान को खो देना ही हमने सीखा है। मैंने सुना है थर की हवा हर किसी को आशिक बना देती है। लेकिन यहाँ की हवा और यहाँ की हरियाली रूह को मस्त करने का हुनर रखती है। शाना, इसे जिंदगी कहते हैं। यह है कुदरत का हुस्न जिसे हम बस ख्वाबों में देखा करते थे। आज इसे देखने और छूने का मौका मिला है। शाना, यह है जिंदगी के रंग। अगर हमारे थर में भी सिंधु का पानी आ जाए ना, तो अपना सहरा सरसब्ज और जन्नत बन जाए। सही कह रहे तू यार। यार ये परीक्षा तो नहीं है सारंग? अरे ये तो परीक्षा ही है। नहीं,
ये तो मेरी जिंदगी है, मेरी सांसों की मालिक। चलो उस तरफ चलते हैं। नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या कहेगी? यार क्या अच्छा नहीं लगेगा? वो भी यहाँ घूमने आए और हम भी घूमने आए। मुलाकात तो ऐसे ही होती है। यार मल्हार, कोई देख लेगा, ये क्या कहेंगे लोग? यार लोगों की वजह से इश्क करना तो नहीं छोड़ेगा ना तू। चलो अभी कोई नहीं देखता यहाँ पे। वैसे भी आजकल तो लोगों के दिलों में बसा हुआ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। देखना ये भी तुम्हारी भलाई कहलाएगी। आ जाओ। अरे तुम क्यों डर रही हो? अब सारंग बिगड़ा हुआ तो नहीं है। हमारे थर की मोरनियाँ यहाँ तक भी आती हैं क्या? हमें पता नहीं था कि तुम लोग इधर जमीन घूमने आए हो, वरना हम इस तरफ आते भी नहीं। भला आपको हमारे बागात कैसे लगे? हमें तो यहाँ की हरियाली और इस पानी की आवाज़ ने एक अलग सी जलतरंग में कैद कर दिया है। सच तो ये सुकून की जगह है। क्या ये परेशान नहीं बोलती, या वो अभी भी मेरे उस रवैये से नाराज है? मैं नाराज नहीं हूँ, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। चाचा केवल की सजा माफ करवा कर उसे गांव छुड़वाया। मुझे तुमसे भी माफी मांगनी थी परीक्षा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ, मांगनी भी चाहिए। कितना तंग किया था आपने छोटे साईं से? पता है, ये आपकी वजह से घर से नहीं निकलती थी। कहां तक तुम्हारा काम पहुंचा शहरी बाबू? अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत काम पड़ा है। देखें कितना टाइम लगता है। मेरा ख्याल है अब ज्यादा टंकियां न बनाए, 8-10 काफी है। इन्हें संभालना भी होगा। इन्हें कौन संभालेगा? साईं, हमने यहाँ कमेटियां बनाई हैं जो इन टंकियों की देखभाल करेंगी। अगर इनकी मरम्मत की जरूरत होगी तो 10 साल हम मदद दे तो रहे, कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारे बहुत सारे काम पटेल साईं को अच्छे नहीं लग रहे। अभी तक उन्होंने तुझे कुछ कहा नहीं है, तुम समझ रहे हो ना? याद है ना, पटेल साईं ने कहा था जिस दिन पटेल साईं को लगा कि तुम बर्दाश्त से बाहर हो तो तुझे यहाँ से जाना होगा। पटेल साईं को ऐसी कोई शिकायत मिली है क्या? शहरी बाबू, संभल के, ये शहर नहीं है। ये भी सच है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी और समझदार हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। छोटे साईं, ये तो आपने दिल का इजहार कर दिया। ऐसे तो ना करें। हम आपके बारे में ऐसा तो नहीं सोचते। हम आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। क्या मैं गांव वालों को जिन या देव लगता हूं? हाँ? अरे मैं पटेल हूं, पटेल, इन तमाम गांवों का सरपरस्त। मुझे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी,
इसने भी तो हमारे छोटे साईं की नींदें उड़ाई हुई हैं। इसके जुल्म को भी तो समझो। हम निकलते हैं, बाबा वापस आने वाले होंगे। वहाँ हमने नए अंदाज से सब्जियां उगवाई हैं। एक नज़र देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो अपने घर के लिए ले जाइएगा। इतना बड़ा एहसान क्यों छोटे साईं? मुझे परीक्षा से बात भी करनी है और मतलब ये कि माफ़ी मांगनी है। मैंने इसका दिल दुखाया था सुष्मिता के हवाले से। और नहीं नहीं, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए छोटे साईं। मुझे छोटा साईं क्यों बुलाती हो? तुम्हारे मुंह से मुझे सारंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे नाम की अहमियत मिल जाती है। मुझे लगता है कि हम दोनों कहीं दूर जाके बैठे, इनको भी तो माफी तलाफी का थोड़ा मौका मिले। हम क्यों कबाब में हड्डी बने? आ जाओ। नहीं नहीं, हमें घर जाना है। फरिशा, सिर्फ एक बार तुम कह दो कि तुमने मुझे माफ किया, मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, बहुत बुरा हूं, तुम्हें पसंद भी नहीं हूं। लेकिन फरिशा, ये भी सच है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी और समझदार हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो। छोटे साईं, ये तो आपने दिल का इजहार कर दिया, ऐसे तो ना करें। हम आपके बारे में ऐसा तो नहीं सोचते, हम आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन परीक्षा क्या सोचती है सारंग के लिए, हम तो ये जानना चाहते हैं। साईं, चोरी का कोई सुराग लगा? यहां की चोरी को तो मैं देख लूंगा, लेकिन मेरी हुक्मरानी पे जो डाका पड़ा है उसका क्या होगा? साईं, हमारे लिए आप क्या और छोटे साईं क्या एक ही आसमान और जमीन जैसे हैं साईं। साईं, आपका हुक्म भी सराखों पर और छोटे साईं का हुक्म भी सराखों पर। साईं, मैं कैसे गुस्ताखी कर सकता हूँ साईं? लेकिन केवल को छोड़ने का पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मंजूर हुसैन? और सारंग ने ऐसा क्यों किया? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? साईं, मुझे लगा था कि आपको छोटे साईं ने बता दिया होगा और साईं इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और साईं, आपको तो पता है कि सारंग बाबा साईं अपने दिल की ही सुनता है, हमारी कहाँ सुनेगा साईं। तुम्हें पता है ना मंजूर हुसैन, केविल को छोड़ने का हमें कितना नुकसान होगा। लोगों को एहसास होगा कि पटेल सजावल खान कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है। वो अब अपने फैसले मनवा नहीं सकता। सारंग का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इस शतरंज की पिछी हुई सियासत कुछ समझ में आ रही है मेरे को।
कोई है इसके पीछे जो दीमक की तरह इसके पीछे लगा हुआ है, और तुम वही होकर भी बड़े बेखबर बने हुए हो। ऐसा है कि नहीं? सही, आपको मेरी वफादारी पर शक है, या आप मुझे अपनी वफादारी का सबूत पेश करने के लिए कह रहे हैं? मैं क्या चाहता हूं, वक्त आने पे तुम्हें मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे सारंग से निपटने दो, उसे समझने दो, उसकी अकल पढ़ने दो। सही, मैं माफी मांगते हुए ये अर्ज जरूर करूंगा कि आपसे जल्दबाजी कर रहे हैं। कोई भी जज्बाती फैसला ना करें इसमें। सही, जागीर और गांव के लोग सारंग साईं को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, और साईं उन्हें सारंग साईं एक नेक पटेल के रूप में दिख रहा है। क्या मैं गांव वालों को जिन या द्यो लगता हूं? हाँ? अरे मैं पटेल हूं, पटेल, इन तमाम गांवों का सरपरस्त। मुझे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना। वो अभी बच्चा है, बच्चा, उसे इस तरह करने को मंजूर हुसैन मैं नहीं छोड़ सकता। आम लोगों को फलाह मिल रही है सारंग साईं से, लोग चाहने लगे सारंग साईं को। साईं, ये आपकी फतह है। जब तक ये लोग पैरों के नीचे हैं, मान और मर्तबा रहता है, वरना यही लोग सर पे नाचते हैं। इनको इनकी औकात में रखना है, और ये बात सारंग को समझानी है। साईं, आज के दौर में मीडिया हमें देख रहा है, हर आंख हम पर आकर रुकती है, हुकूमती कानून सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। साईं, इसीलिए सारंग साईं ने अपने मामलात को बेहतर करने के लिए सब कुछ किया है। और अब सही, इस हवाले से मेरी बात हुई है छोटे साईं से। सारंग अभी बच्चा है, उसे कुछ भी पता नहीं है। ये लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, ये भेड़ और बकरियां हैं। इनका फर्ज है हमारी नौकरी करना, मंजूर हुसैन हमारा हुक्म मानना। ये राज है हमारा। इतना यकीन है कि मेरी बच्ची जरूर वापस आएगी। अब तुम खुश रहो, खुश रहा करो। अब हमारे खुशियों के दिन आ गए। केवल, ओ केवल, इधर आ। पटेल साईं ने बुलाया है तुझे। सही, आपको अभी ये फैसला बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ माह के बाद आपको इस फैसले पर फख्र होगा। मुझे पता है ये क्या ड्रामा चल रहा है, सब जानता हूं, समझता हूं। क्या करने जा रहे हो तुम सब मिलकर? हम तो आपके खैर ख्वाह, और सारंग साईं तो साईं वो। बस कर, बस। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। कोमल, ये क्या हालत बना दी है तुमने अपनी? खुद को इतनी सजा क्यों दे रही हो? ऐसा सलूक क्यों किया है अपने साथ? क्या करती मैं? मेरी 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 बच्ची
उठा ली गई। तुम्हें तुम्हें जागीर भेज दिया गया। मैं तो पागल सी बन गई थी। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कितना दुख हुआ है। कल जब हमारी बच्ची वापस आएगी और तुम्हें इस हालत में देखेगी तो वो सब पाएगी। तुमने ये सोचा है? बच्ची? मेरी बच्ची? तुम्हें यकीन है कि मेरी सुष्मिता वापस आएगी? जितना इस पे यकीन है कि आसमान है, जमीन है, और इतना यकीन है कि मेरी बच्ची जरूर वापस आएगी। अब तुम खुश रहो, खुश रहा करो। अब हमारे खुशियों के दिन आ गए। केवल, ओ केवल, इधर आ। पटेल साहब ने बुलाया है तुझे, चल मेरे साथ। पटेल साहब ने बुलाया है तुझे, चल मेरे साथ। मैं आ रहा हूं वापस, तुम परेशान मत हो। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बेखौफ बेफिक्र रहो। बड़ी अकड़ आ गई है तुझमें। यह तकरीर चलकर पटेल साईं के सामने करना। चल, बीवी के सामने सब पटेल ही बनते हैं। हाँ हाँ चलता हूं मैं किसी से डरता नहीं। मैं पटेल से भी नहीं डरता। अब उससे भी पूछने वाले हैं। कोमल, मुझे कुछ नहीं होगा, डरना मत। मैं यूं गया और यूं आया। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें। दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, लग बता जाएगा। चल 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 चल। लेकिन मेरे पास एक ही दुकान, अगर मैं वो उसको दे दूंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कोई हल भी नहीं है। दुकान देकर तुम बेटी लेकर आओगे, अपनी खोई हुई इज्जत भी लेकर आओगे ना। मैं बात करके मामले को एक तरफ करके आता हूं। तुम बस कल मेरे साथ चलो। हुआ क्या? अति खादिम ने तो कहा था कि वो जिंदा है। पटेल हमें वापस कर देगा। अब पटेल ने उसको अपने पास रख लिया है। अब वो कोर्ट में ही रहेगी। वो वहां से कभी भी नहीं निकल सकती, मरने दम तक नहीं निकल सकती। मरकर ही निकलेगी। और तेरे केवल को भी वो जागीर भेज रहा है। यूं समझो कि केवल भी मर गया तो उसको कभी नहीं देख सकती। कई ईंटों के तीनों भट्ठों से इस साल हमें 15 लाख का मुनाफा हुआ है और सारे अखराजात निकाल कर हमें 6 लाख रुपए की बचत हुई है इस सहमाई में। क्या? बस सिर्फ 6 लाख? मंजूर, पिछली सेवाई में कितना आया था? साईं 12 लाख रुपए की बचत हुई थी। अब इस सेवाई में क्या हुआ?
किस चीज पे इतने अखराजात बढ़े हैं? सही मजदूरों की उजरत, तेल और किराया वगैरह। क्या सारंग ने मजदूरों की उजरत इतनी बढ़ा दी कि तुम खाली हाथ यहाँ आए हो? सही आपको बताया था ना पहले भी मैंने। और मंजूर, फसलों का कितना हिसाब आया? कुछ भी नहीं सही, सारे पैसे अखराजात में खत्म हो गए। क्यों? तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? मुझे बर्बाद करने में कोई कसर रह गई है बाकी? अरे तुम लोगों ने 3 महीने में मेरा कबाड़ा कर दिया है। लेकिन सही आपको इसका बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। सारंग साई ने सारे पैसे जमीनों पर ही खर्च करवाए। सही जदीद तरीके से काश्तकारी करा रहे और जदीद तरीकों पर अमल करा रहे, और सही वो काफ़ी नई मशीनरी भी लेकर आए। और तो और सही हमारे पास जरी माहिरीन आकर फसल की बेहतरी की तरबियत भी दे रहे हैं। मंजूर हुसैन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे सिर्फ इतना बता दो, इतना सारा पैसा बचने वाला मंजूर हुसैन कहाँ है? अगर पैसा नहीं होगा मंजूर हुसैन, हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। इस पढ़े लिखे गंवार सारंग को तुमने क्यों नहीं समझाया? साही, आने वाला वक्त आपको दुगने से ज्यादा पैसा कमा कर देगा। इस बार हमारी फसलें पहले से बहुत अच्छी हैं साईं, और हमने जितना लगाया है उससे ज्यादा आएगा इंशाल्लाह। मुझे बेवकूफ समझा है मंजूर? साईं, आप यकीन करें, सारंग साईं ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पैसे हम मजदूर और किसानों के हिस्से से लेते थे, अब हमें उनसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साईं, हमारी फसलें हमें इतना बचा कर देगी कि हमें किसी से छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साईं, किसान और मजदूर भी खुश रहेंगे। किस जाहिल को मैंने भेज दिया जागीर? मुझे क्या पड़ी थी? एक बेवकूफ को अपनी तबाही करने के लिए इख्तियार दे दिया मैंने। साईं, आपको अभी ये फैसला बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ माह के बाद आपको इस फैसले पर फख्र होगा। मुझे पता है ये क्या ड्रामा चल रहा है। सब जानता हूं, समझता हूं। क्या करने जा रहे हो तुम सब मिलकर? हम तो आपके खैर ख्वाह, और सारंग साईं तो साईं वो। बस कर, बस। सारंग सारंग की रट लगाई हुई है। इस सारी नाअहली के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। इस सारी नाअहली के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा। अब तुम्हें खुद को मेरा वफादार साबित करना होगा। इस सभागन को अगर वो दिन याद आ जाए तो एक सांस भी नहीं जी पाएगी। सकीना, तुम सकीना ही हो ना? सचमुच तुम इन लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हो बेटा। लेकिन आपने बुला दिया मुझे मंजूर साहब, ऐसे बीच रास्ते में छोड़ गए मुझे, हमें किसी बेरहम के आसरे पे। आज इतनी मायूसकुन बातें क्यों? पटेल के कोर्ट से अपनी बेटी वापस लेना चाहता है? इतनी जुर्रत तुम्हारी? अरे सदोरा, इसको तो भूसे से निकालो। नहीं शाहाना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे बाबा की इज्जत और तकद्दुस पे उंगली उठे। लेकिन एक बार उसे इस बात का एहसास जरूर दिलाना कि तू भी उसे प्यार करती है। आप मुझसे नहीं, अपने आप से डरते हैं, और ये आपके अंदर का खौफ है।
इसको आप निकाल के बाहर फेंक दें, वरना यकीन माने ये आपको बर्बाद कर देगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। जोगी